बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं S3 जो है सिमेट्रिक ग्रुप उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। उससे पहले हम परम्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। परम्यूटेशन क्या है हमारे पास मेरा भाई, ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग है किसी सेट S की अपने ही ऊपर। ठीक है, क्या है F? एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। बाइजेक्टिव मीन्स 1-1 भी है ये मैपिंग और ऑन टू भी है। ओके, S3 के लिए हम देखना चाहते हैं कि S3 में ये किस तरह है। देखें, S हमने क्या ले लिया, 1, 2 और 3। अब हम पॉसिबल जो है वो मैपिंग्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली मैपिंग क्या है, 1, 2, 3 और इधर भी 1, 2 और 3। ये F जो है हमारे पास फंक्शन है, ये भी सेट S है और ये भी क्या है, सेट S है। ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि 1 goes to 1, 2 goes to 2 एंड 3 goes to 3। ये हमारे पास एक मैपिंग बन गई। ठीक है जी, ओके। और चूंकि ये मैपिंग इसमें 1, 1 के ऊपर जा रहा है, 2, 2 के ऊपर जा रहा है, 3, 3 के ऊपर जा रहा है, ऐसी मैपिंग को हम आइडेंटिटी मैपिंग बोलते हैं। ये आइडेंटिटी मैपिंग है। ठीक है जी, ओके। दोबारा लेते हैं इसी को, एस सेट को, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये सेट एस, ये सेट एस, इनमें फंक्शन काम कर रहा है एफ। ओके, 1, 1 पे गया, 2, 3 पे चला गया, 3, 2 पे चला गया। ओके जी, इस मैपिंग को हम अपनी आसानी के लिए F1 मैपिंग बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम F1 कह देते हैं और ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैप है। ठीक है जी, ओके। आगे चलते हैं, हमने पॉसिबल मैपिंग्स ड्रॉ करनी है। अगली, ये एस, इसको मैं F2 बोल रहा हूँ। इस मैपिंग को 1, 2, 3, 1, 2 और 3, इसमें हम 2 को फिक्स कर देते हैं और बाकियों को मूव कर देते हैं। ये 1, 3 पे गया और 3, 1 पे गया। इसको F2 बोल दिया। आगे चलते हैं, अगली मैपिंग क्या है, ये एस, इसको, इस मैपिंग को मैं F कितनी हो चुकी है, F3 बोल देते हैं इसको। ये 1, 2, 3, इसमें हम 3 को फिक्स कर देते हैं और 1, 2 पे गया और 2, 1 पे गया। ठीक है जी, ओके। F4, अब हम आ जाते हैं F4 के ऊपर। इसको F4 बोल रहा हूँ। एस 1, 2, 3, 1, 2 और 3। ठीक है जी, 1 goes to 2, 3 goes to 1 एंड 2 goes to 3। ये एक मैपिंग हो गई। एक और 1, 2, 3, 1, 2 और ये 3। ये इसको F5 बोल देते हैं, S और S। 1 goes to 3, 2 goes to 1 क्योंकि 2 पहले 1 पे नहीं ना गया, और 3 goes to 2। ये मैपिंग बन गई हमारे पास। इसको मैंने F5 बोल दिया। इन 6 मैपिंग्स के अलावा और कोई मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे भी तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं में से कोई ना कोई होगी। तो मेरा भाई, अब हुआ क्या फिर हमारे पास, जो चूँकि ये 3 एलिमेंट्स के लिए था तो इसको हम S3 बोलते हैं, S3। और ये क्या बना, ये बना आइडेंटिटी परम्यूटेशन F1, F2, F3, F4 और F5।
ठीक है जी, ये हमारे पास सेट बना और इसके एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल 6 हैं। S3 में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब बात ये है कि इन परमोटेशंस को हम अब लिखना चाहते हैं किस तरह। देखिए मैं मतलब इसके एलिमेंट्स लिखना चाहता हूँ, ये तो मैंने फंक्शंस की सूरत में लिखा ना। ओके, सबसे पहले हम अगर आइडेंटिटी की बात करें वो तो सिंपल ही है कि ऊपर है 1 2 3, 1 भी 1 पे जा रहा है, 2 भी 2 पे जा रहा है और 3 भी 3 पे जा रहा है। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैप हो गया। F1 क्या है, F1 के बारे में आप देखिए ज़रा, 1 2 3। F1 में क्या है, 1 1 पे जा रहा है, ठीक है। 2 किस पे जा रहा है, 3 पे, और 3 किस पे जा रहा है, 2 पे। ये हमारे पास जो है ये क्या बन गया, F1 बन गया। अगर आप गौर करें, ये चूँकि सेल्फ मैप है, 1 1 पे जा रहा है, तो इसको अगर हम उसमें साइकिल की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या बनेगा, 2 goes to 3 एंड 3 goes to 2। तो 2 3 हमारे पास बनेगा। और इसको तो हम सिंपल, ये आइडेंटिटी है, इसको ऐसे ही रहने दें आप, ठीक है जी। F2 के बारे में बात करते हैं। F2 क्या है, देखें ज़रा। F2 किधर गया हमारे पास, दिस वन। अच्छा, 2 फिक्स है यहाँ पर, 1 goes to 3। पहले हम लिखते हैं 1 2 3। 1 किस पे जा रहा है, 1 goes to 3, 2 goes to 2 एंड 3 goes to 1। 3 goes to 1, यस। तो इसको भी अगर मैं लिखूँ, ये हम सेल्फ में है, बाकी क्या आ जाएगा, 1 goes to 3 एंड 3 goes to 1। तो ये भी एक साइकिल बन गया, ये बन गया F2। F3 के ऊपर आइए, यहाँ पर क्या है, 1 2 3। F3 में किस तरह का सिनेरियो है कि 3 फिक्स है, 1 goes to 2 है, 2 goes to 1 है। तो इसको अगर हम साइकिल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 2। ठीक है जी, ओके। F4 के बारे में बात करते हैं। F4 क्या है, देखिए ज़रा, वेयर इज़ F4। 1 goes to 1 2 3, 1 goes to 2, ओके। 2 goes to 3, 2 goes to 3, ओके, एंड 3 goes to 1। तो ये भी एक साइकिल बन रहा है, 1 2 3 ही बन रहा है ये। किस तरह भला, 1 goes to 2 एंड 2 goes to 3 एंड 3 goes to 1। तो ये 1 2 3 बन रहा है, ये खुद साइकिल बन रहा है, ठीक है जी, जिसकी लेंथ कितनी है, 3 है, ठीक है जी। और लास्ट पे हमारे पास बचा क्या, F5। तो F5 को मैं इधर लिख देता हूँ, जगह कम है नीचे। F5 F5 में क्या है, देखिए आप, F5 में 1 2 3 जी। तो F5 में क्या है, 1 goes to 3, ओके, 2 goes to 1, ओके, एंड 3 goes to 2, ठीक है जी। तो 1 goes to 3 और उसके बाद 3 goes to 2 एंड 2 goes to 1। इसको 1 3 2 हमने लिख दिया। तो मेरा भाई ये इसके एलिमेंट्स टोटल बने। अब रहेगी बात इनके ऑर्डर्स की, तो अब हम इनका ऑर्डर्स भी देख लेते हैं। ऑर्डर कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान सी बात है। आपको पता है आइडेंटिटी का ऑर्डर तो क्या होगा, वो तो 1 ही होगा, ओके। इसके अगर हम ऑर्डर की बात करें तो हम क्या करते हैं, 2 3। अगर हम 2 3 को मैप करवाएं 2 3 के साथ ही, तो हम F1 का ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या है कि इसको F1 को खुद के साथ कितनी बार कंपोज किया जाए कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए, यही मीनिंग है ना। तो F1 क्या है मेरे पास, F1 क्या है हमारे पास, 1 2 3, 1 goes to 1, 2 goes to 3 एंड 3 goes to 2, ठीक है जी। 1 2 3, 1 3 और ये 2, ठीक है जी। तो इसको देख लेते हैं अब हम, 1 2 3, 1 goes to 1 एंड यहाँ पर 1 goes to 1, 2 goes to 3, 3 goes to 2, 3 goes to 2, 2 goes to 3। तो आप चेक कर लें ये क्या आंसर आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि F1 का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 है, यानी कि इस मैपिंग का जो ऑर्डर है वो 2 है। तो इसका मतलब असल में कि हमारे पास क्या था, अगर मैं इसको साइकिल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये बनता है 2 3, यानी कि इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 2 है। सॉरी, ये नीचे लिखा है, इस एलिमेंट का 2 3 एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 2 है। इसी तरह अगर आप फाइंड करें F2 का ऑर्डर,
तो F2 के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 3 हैं। इसका ऑर्डर भी 2 है, 1 2 का ऑर्डर भी 2 है, 1 2 3 का जो ऑर्डर है 1 2 3 का वो 3 है, और लास्ट पे 1 3 2 का ऑर्डर भी क्या है, 3 है। यानी कि ये कहना चाहता हूँ इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 3 है, और इसका ऑर्डर भी क्या है, 3 है। तो इस सेट में S3 में हमारे पास 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है, और 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 3 है, और आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है। सो आई होप सो कि मैं जो यहाँ पर लिखने में जो मैं लिखना चाहता उसमें मैं कामयाब हूँ, अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।